ऑल स्टूडेंट, आज के ई क्लास में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि सभी लोग अपने क्लास में प्रेजेंट होंगे। चलिए आते हैं हम लोग अब आज के क्लास पे। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों से चर्चा किया था जीन पियाजे के जो स्टेप है, सिद्धांत का जो स्टेप है उसके बारे में। आज पुनः हम लोग फिर उस पर जो है आगे बढ़ते हुए चर्चा करते हैं कि उनका सिद्धांत जो है किन किन बातों पर जो है वो निर्भर करता है, किस चीज़ पर उन्होंने अपना सिद्धांत को प्रतिपादन किया है। चलिए आज के क्लास में आए। हम लोगों ने बताया, तो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया कि स्टेप ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी क्या है। तो इसमें जो है अनुकूलन, एडाप्टेशन के बारे में मैंने कल ही चर्चा किया था आप लोगों से कि एडाप्टेशन के अंतर्गत हम लोग दो चीज़ों को पढ़ते हैं, एकोमोडेशन और एसिमिलेशन, यानी आत्मसातकरण और समायोजन। इसके बारे में हम लोगों ने कल विस्तृत रूप से जानकारी हासिल की है। आज हम जो है अपनी क्लास में आगे आते हैं हम साम्य धारणा यानी इक्विलिब्रेशन हमारा क्या है। तो साम्य धारणा जो है ये इस प्रक्रिया में जो है बालक आत्मसातकरण तथा समायोजन की प्रक्रिया के बीच जो है वो संतुलन कायम करता है। तो हमने पहले ही कहा था कि आत्मसातकरण क्या होता है। आत्मसातकरण मीन्स कि वो जो प्रीवियस नॉलेज को जोड़ करके एक मानसिक संरचना तैयार करता है और पुनः उसके बाद जो है वो कोई कार्य करता है, तो उसे हम लोग आत्मसातकरण बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साम्य धारणा के अंतर्गत जो है आत्मसातकरण में बच्चे क्या होते हैं, संतुलित होते हैं। क्यों संतुलित होते हैं? क्योंकि उनको जो है उसके बारे में नॉलेज पहले से होता है और उसके अकॉर्डिंग वो अपने कार्यों को करते हैं। लेकिन समायोजन की अवस्था में जो है बच्चे असंतुलित होते हैं, यानी उस समय असंतुलन होता है। इसलिए क्योंकि उसमें बच्चों को कुछ नया उद्दीपक नहीं, समस्याएं होती है। तो मैंने आप लोगों को कल एक एग्जाम्पल दिया था कि आत्मसातकरण की अवस्था में मान लीजिए कि बच्चा को अगर 1 2 3 4 अगर आ रहा है और हम उसको जो है 2 + 2 अगर हम जोड़ने के लिए देते हैं तो वो बहुत आसानी से कर लेता है, क्योंकि उसको 1 से लेकर के 100 तक की गिनती उसको आ रही है। ठीक है, तो हम लोग जो है जब हम उसको गुना देते हैं तब क्या करते हैं, बच्चों को नहीं पता होता है कि गुना क्या होता है। तो उस अवस्था में क्या होता है, वो उनकी मानसिक अवस्था असंतुलित हो जाती है। कहने का अर्थ यह है कि उनको ज्ञान नहीं होता है, तो वो विचलित हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं समायोजन। तो साम्य धारणा में जो है आत्मसातकरण की अवस्था में संतुलन होता है और समायोजन की अवस्था में असंतुलन होता है। तो साम्य धारणा वह है जो दोनों के बीच में जो है संतुलन स्थापित करता है। क्लियर है यहाँ पे? आइए आगे बढ़ते हैं। स्कीमा क्या है? जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा क्या है? यह एक ऐसी मानसिक संरचना है जिसका सामान्यीकरण किया जा सके। कहने का मतलब यह है कि जब बच्चे जो है किसी भी कार्य को करते हैं, सामान्यीकरण किया जा सके। ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें कि हम किसी चीज़ का सामान्यीकरण करते हैं। सामान्यीकरण कब करते हैं? और यह डिपेंड करता है कि बच्चे की वृद्धि यानी उनकी परिपक्वता और उनकी अनुभव पर यह डिपेंड करता है कि कैसे वो अपनी बातों को जो है इस अवस्था में लाते हैं। यानी कि इसमें जो एक सेट तैयार होता है, उनका विचार का, व्यवहार की, मानसिक विचार और चिंतन का एक सेट तैयार होता है और उस सेट का वो सामान्यीकरण करते हैं और यह जो है उनकी अनुभव और उनकी परिपक्वता के अनुसार बढ़ता जाता है या उस पर निर्भर करता है कि वो कितने परिपक्व हैं। जैसे परिपक्व होंगे उसके अकॉर्डिंग वो कार्य करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं संज्ञानात्मक संरचना। इसमें क्या है, किसी बालक के मानसिक क्षमताओं के सेट को संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं। सिंपल सा है, जैसा नाम से आपको पता चलता है कि संज्ञानात्मक संरचना यानी संज्ञान में लेने के बाद जब हम माइंड कॉन्सेप्ट कुछ तैयार करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं माइंड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मेंटल स्ट्रक्चर हमारा ये होता है कि हम क्या सोचते हैं, क्या चिंतन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जब हम व्यवहार करते हैं तो उसको हम लोग मानसिक संरचना कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग संज्ञानात्मक संरचना करते हैं। अब हम आते हैं कि मानसिक संक्रिया क्या है। नाम से ही पता चलता है, मानसिक यानी जो हम चिंतन करते हैं उसके अकॉर्डिंग क्रिया। ठीक है, बालक के द्वारा समस्या समाधान के लिए किए जाने वाले चिंतन को ही मानसिक संक्रिया कहते हैं। यानी जब कोई स्टिमुलस बच्चों के सामने, नया स्टिमुलस आता है बच्चों के सामने, तो वो समाधान कैसे करते हैं, वो पहले सोचते हैं, यानी संज्ञानात्मक संरचना तैयार करते हैं और इस संरचना के अकॉर्डिंग वो बिहेव करते हैं, यानी फिर मानसिक क्रिया करते हैं। जो वो सोचते हैं उसके अकॉर्डिंग जब वो कार्य करते हैं, क्रिया करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मानसिक संक्रिया। समझ में आया यहाँ पे?
अब हम आते हैं कि स्कीम्स क्या है। यह भी जो है ये जीन पियाजे के स्टेप का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और यह इनके अनुसार जो है यह व्यवहारों का एक ऐसा संगठन है जिसे दोहराया जा सकता है। स्कीम्स जो होता है यानी हमारे दिमाग में वो चीज़ सेट हो जाता है कि हमको क्या करना है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनका टाइम टेबल जो होता है, मैंने आपको एक एग्जाम्पल देके इसको समझाती हूँ कि बहुत स्कूल में आप लोग देखे होंगे कि सप्ताह में जो है 2 तरह का ड्रेस पहनना होता है, वाइट ड्रेस और कॉमन ड्रेस एक होता है, वो सफ़ेद जूता और ब्लैक जूता पहनना होता है। तो इसका डे बटा होता है, 2 दिन जो है वो सफ़ेद जूता पहनना है, सफ़ेद ड्रेस पहनना है और बाकी के दिन ब्लैक जूता पहनना है और अदर ड्रेस पहनना है। तो बच्चे जो है उनका मन में वो कॉन्सेप्ट पहले से तैयार हो जाता है कि हमको किस किस दिन वो करना है। तो ये जो व्यवहार है इनका, ये स्कीम्स कहलाता है। अब हम आते हैं विकेंद्रन, यानी किसी वस्तु या चीज़ के बारे में वास्तविक या वस्तुनिष्ठ ढंग से सोचने की क्षमता विकेंद्रन कहलाता है। सिंपल सा है, विकेंद्रन एक ऐसी अवस्था है जहाँ पे बच्चे जो है वो वस्तुनिष्ठ के आधार पे यानी वस्तु की जो उपयोगिता होती है उसके आधार पे वो उसको जो है अलग करना सीख जाते हैं। अगर हम बच्चों को जो है वो कागज़ की नोट देते हैं और सिक्का देते हैं तो बच्चा जो है वो कागज़ की नोट और सिक्के में फ़र्क करना जान जाता है। अगर हम उसको फ्रूट देते हैं और फ्लावर देते हैं तो वो फ्लावर और फ्रूट में अंतर करना यानी दोनों को अलग अलग वो बांट सकता है। तो ये एक ऐसी अवस्था है जहाँ पे बच्चे जो है वस्तुनिष्ठता के आधार पे जो है वो विकेंद्रीकरण करना सीख जाते हैं। तो इन्हीं सब सिद्धांतों के स्टेप के आधार पे जो है जीन पियाजे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने जाना कि इन 7 स्टेप का जो है कितना महत्वपूर्ण स्थान है जीन पियाजे की थ्योरी में। नेक्स्ट क्लास में आगे फिर चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।